दो स्क्रीनशॉट। क्या भेजा था? दो स्क्रीनशॉट भेजे थे। स्क्रीनशॉट? हाँ बताया था, देखा था। क्या नहीं बताया वैसे मैंने? मैम इसमें आपकी कुछ रील्स मतलब रील्स बोल रही हूँ, मतलब कुछ वीडियोस पे तो कमेंट करने का ऑप्शन आता है पर कुछ पे नहीं आता। अब आएगा देखो। मैंने एक चेंज किया मिनट। था, आज ही किया था। एक मिनट। क्या आज करना है? आर डी शर्मा? आर डी यस। शूट करनी थी ना। क्वाड्रिलेटरल्स। यस मैम। मैम अभी बहुत कम बच्चे आए। मैम सेवेंथ का कब से स्टार्ट करोगे? ये वाली खत्म कर ले पहले किताब। कितना चैप्टर्स हो गए? दो हो गए। लीनियर इक्वेशन खत्म हो गया, रैशनल नंबर खत्म हो गया। हम्म। मैम आज दो तीन लोग नहीं आए। हम्म। सो गए लगता। ठीक है, वो स्टार्ट कर लेते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल्स। हम्म। ठीक है, पढ़ लो वो भी क्वाड्रिलेटरल। बता कौन से चैप्टर पे है क्वाड्रिलेटरल? मैम क्वाड्रिलेटरल्स मतलब कोई एक ऐसे पूरा चैप्टर नहीं है, क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे है। सबसे पहले मैम अंडरस्टैंड शिप्स। हाँ, सबसे अंडरस्टैंडिंग पहले वाला कब है, किस चैप्टर पे है वो? मैम वो है 15 पे। 15 पे, ओके। यस मैम, अंडरस्टैंडिंग शेप्स पॉलीगॉन, फिर अंडरस्टैंडिंग शेप्स क्वाड्रिलेटरल और फिर अंडरस्टैंडिंग शेप्स स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मैम ये वो तो कुछ ज्यादा लंबा जाएगा। क्या मैम है? ये चैप्टर ज्यादा 3 लंबा पार्ट में जाएगा डिवाइड है। हाँ, ये अच्छा चैप्टर है, पॉलीगॉन्स। ठीक है, ये चलो चैप्टर थ्री पॉलीगॉन्स। हाँ। थ्री हाँ। चैप्टर में डिवाइड है ये चैप्टर। हो जाएगा ये। एक एक चैप्टर देखते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यस देखो, सबसे मैम। पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होता है कि एक पॉलीगॉन्स क्लोज्ड फिगर होता है और वो स्ट्रेट लाइन से बना होता है। ठीक है। पॉलीगॉन इज अ फिगर। लिखा नहीं डेफिनेशन इसमें? नहीं लिखी, चलो हम बाद में बताएंगे। लिखा है पॉलीगॉन। अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड कर्व्ड फॉर्म बाय द लाइन सेगमेंट। देखो लिखा है कर्व, क्लोज्ड कर्व, बट उसमें कर्व होता नहीं है। सिर्फ लिखा है इसमें क्लोज्ड कर्व। यहाँ पे देखो, फिगर होता क्लोज्ड है मैम। कर्व। हाँ, क्लोज्ड कर्व लिखा है, बट उसमें कहीं कोई कर्व नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन से ही बनता है पॉलीगॉन। सारी की सारी लाइंस जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट होती हैं। ठीक है, दिख रही है? यस मैम। ये सारी स्ट्रेट लाइंस होंगी। देखो, ये पॉलीगॉन है तुम्हारा, क्लोज्ड फिगर है ना, कहीं से ओपन नहीं है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलीगॉन। आ रहा है समझ में? यस मैम। ठीक है। तो अब स्टार्टिंग से थोड़ा देखिए क्या दिया है तुम्हारी किताब में। अंडरस्टैंडिंग शेप्स, मतलब हम शेप्स देखेंगे। अ, ये सारी शेप्स हैं। देखो, पहला वाला है ओपन है, दूसरा क्लोज्ड है, तीसरा क्लोज्ड है, ये वाला ओपन है। देखो कर्व क्या है, प्लेन फिगर। कर्व समझो क्या कहता है। अ कर्व, a plane figure formed by joining a number of points without lifting a pencil from the paper
and without retracting any portion of drawing other than single point is called a curve. कर्व क्या होते हैं कि हम पेंसिल को बिना उठाए ऐसे ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो ये कर्व है। अब ये देखो, ये एक हमने ओपन कर्व बना दिया। अगर हमें क्लोज्ड कर्व बनाना है तो हम ऐसे बनाएंगे, ये क्लोज्ड कर्व हो गया। लेकिन हाँ, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट से दूसरा पॉइंट नहीं निकलना चाहिए। देखो इस पे डबल हो गया ना। इंटरसेक्ट। हाँ, इंटरसेक्ट। एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट लाई नहीं करना चाहिए। आ रहा है समझ में? तो उसी को बोलते हैं हम कर्व। ये ओपन कर्व हुआ, ये वाला ओपन कर्व है। और क्लोज्ड कर्व क्या होता है, देखो पढ़ लो, बता रहे हैं। अ कर्व विच डज नॉट कट इट सेल्फ इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। मतलब जो कट नहीं करता है खुद को, वो ओपन है। और क्लोज्ड, अ कर्व विच कट इट सेल्फ, इट इज कॉल्ड ए क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अब और समझते हैं इसको डिटेल्स में थोड़ा। मैम वो कल कंप्लीट करवा रहे थे लीनियर इक्वेशन, वो नहीं करवा रहे। करवाएंगे, उसको भी करवाएंगे, इसका नेक्स्ट लेक्चर करवाते हैं। तुम सो जाओगी आज? नहीं, कल हॉलीडे है। कल तो छुट्टी है। हो जाएंगे ना आज 2 लेक्चर। हाँ, आज तुम करवा देंगे, बट रेगुलर डेज में जिस दिन तुम्हारा स्कूल से रहता है, उस दिन सोच रहे एक ही रखते, तुम्हें फिर नींद आती है ना स्कूल्स में, तो सही नहीं है। हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है ना। सैटरडे संडे को ज्यादा हो जाता है। हाँ, सैटरडे संडे कर सकते हैं। संडे को तो हो ही जाते हैं ज्यादा। हाँ, संडे को तो मैंने 3 क्लास। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है। अ क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड ए सिंपल क्लोज्ड कर्व इफ इट डज नॉट पास थ्रू वन पॉइंट मोर देन वंस। ठीक है, मतलब ऐसा कर्व जो क्लोज्ड है, सिंपल क्लोज्ड कर्व इफ डज नॉट पास थ्रू वन पॉइंट मोर देन वंस। ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे दूसरा पॉइंट लाई नहीं करेगा। जैसे कि फिगर हो गया तुम्हारा सिक्स्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, थर्ड। कहाँ है फिगर्स? अच्छा, ये वाले हैं। फिफ्थ वाला हो गया, सिक्स्थ वाला हो गया, सेवेंथ वाला हो गया, और सिक्स सेवेंथ, यही है ना? सिक्स्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, थर्ड, सिक्स्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, थर्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, ये चीज, ये क्लोज है ना, ये वाला फिगर, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। तो ये कर्व आ रहे हैं तुम्हारे क्लोज्ड में, सिंपल क्लोज्ड कर्व्स में आ रहे हैं। बट इसमें तो फिगर 15.2, पर इसमें तो मैम अगर इंटरसेक्ट। होगा तो ये पॉलीगॉन होंगे। नहीं, पॉलीगॉन अलग होता है, पॉलीगॉन स्ट्रेट लाइन से बनता है। कितने साइड्स होती हैं मैम इसकी, इसकी पॉलीगॉन की? कितनी भी हो सकती हैं। अच्छा हम्म, मैम ट्रायंगल हो सकता है क्या? हाँ, ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, चलो बस इतना ही है इसमें फिलहाल। पहला हो गया तुम्हारा कर्व। कर्व क्या होता है? अ प्लेन फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट रिट्रैक्टिंग एनी पोर्शन ऑफ ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट, इट इज कॉल्ड ए कर्व। मतलब एक सिंगल पॉइंट हो सकता है इंटरसेक्ट, सिर्फ सिंगल पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ओपन कर्व्स में क्या होता है, जो इट सेल्फ को कट ना करे, क्लोज्ड होते ही नहीं है वो। और क्लोज्ड कर्व में क्या होता है, वो कट करते हैं अपने आप को। और सिंपल क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं कि इट डज नॉट पास थ्रू वन पॉइंट मोर देन वंस। मतलब एक पॉइंट खाली पास कर सकते हैं, जैसे ऐसा फिगर हो सकता है, सिर्फ एक पॉइंट पे पास कर रहे हैं, एक से ज्यादा पे पास नहीं करते, ये कह रहा है सिर्फ मैं सिंपल क्लोज्ड कर्व में। ठीक मैम है, बताओ। कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है?
बताएंगे यार, ये रुक जाओ, पहले ये तो समझ लो कर्व क्या होते हैं, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व, आ गया समझ में ये? हाँ मैम ये तो आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट। पॉलीगॉन। उसके बाद है पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ कर्व। इफ अ क्लोज्ड कर्व इज ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, देन इट डिवाइड्स द प्लेन इनटू थ्री disjoint पार्ट्स। द पॉइंट लाइंग द मैम पॉइंट्स ये लाइंग समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हमने समझाया ही, कहाँ है, रुक जाओ। The points lying the inside the curve or the interior of the curve, the points lying on the curve or the boundary of the curve, the points lying outside the curve assume। अच्छा, इसमें ये कहना चाहता है कि जैसे कि मान लो कोई पॉइंट है तुम्हारा, तो या तो वो कर्व के अंदर होगा, या वो कर्व के ऊपर होगा, या कर्व के बाहर होगा। बस इसमें यही कह रहा है, और कुछ इसमें मतलब नहीं है इसमें। कि जो पोजीशन ऑफ पॉइंट हो सकती है, अगर हम कर्व के रेस्पेक्ट से देखें, अगर हम कर्व के रेस्पेक्ट से पॉइंट की पोजीशन देखते हैं, तो पोजीशन या तो वो कर्व के अंदर होगी, या कर्व के ऊपर होगी, या कर्व के बाहर होगी। आ रहा समझ में? यस मैम। बस इतना ही है इसमें। अब आ जाते हैं हम लोग पॉलीगॉन्स पे। अब पॉलीगॉन्स क्या होता है? पॉलीगॉन्स हमेशा ये होता है कि एक वो क्लोज्ड फिगर होता है, क्लोज्ड फिगर होता है, और वो स्ट्रेट लाइन से बना होता है। और ये सिंपल क्लोज्ड कर्व में आता है। किस में आता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व में आता है, ध्यान रखना। पॉलीगॉन्स हमेशा सिंपल क्लोज्ड कर्व्स में ही आते हैं। उसके बाद है the line segment forming a polygon are called its sides and the endpoints of the line segments are called its vertices। अच्छा, वर्टेक्स वगैरह पता है तुम लोग को? यस मैम। हाँ मैम। ये देखो, जो कॉर्नर्स होते हैं ना, कोने, ये जहां पे दो लाइंस मिल रही हैं तुम्हारी, ये जो कॉर्नर्स है, इनको बोलते हैं हम वर्टेक्स। ठीक है, ये क्या है? तुम्हारे वर्टेक्स है। और ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। जैसे AC हो गई, AB हो गई, BC हो गई, ये सब तुम्हारी क्या है? लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक, इनको बोलते हैं लाइन सेगमेंट्स। हाँ। एजेस कौन से होते हैं फिर? और एजेस किनारे होते हैं। एजेस जैसे कि तुम्हारा, अगर इसमें इसमें तुमको एजेस की बात नहीं होगी। एजेस उसमें होता है जैसे 3D फिगर में होता है। जैसे एक क्यूबॉइड है तुम्हारा, ठीक, तो उसके जो किनारे होते हैं ना, किनारे, ये एजेस, इनको बोलते हैं एजेस तुम्हारी। और आया फिर समझ? इसमें वर्टेक्स, हाँ, वर्टेक्स। वर्टेक्स कॉर्नर वाले, ये पॉइंट्स जो होते हैं कोने वाले। अच्छा। मैम पॉइंट्स को वर्टेक्स कहते हैं। हाँ, जो किनारे किनारे कोने कोने होते हैं ना पॉइंट्स, उन्हीं को हाँ। वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस यस मैम। मैम। मैम जितनी साइड्स होती हैं उतनी वर्टेक्स होती है। अ, एक, मैम सारे फिगर्स में ऐसा ही है। हाँ शायद, रुको एक सेकेंड। नहीं। No, sides and vertices are not the same. Sides are the line segment or edges that form a shape, while vertices are the points where these two sides meet, often called corners. In 2D figures, the number of sides always equal to the number of vertices। अच्छा हाँ, देखो, अगर 2D टू की डी बात कर रहे हैं हम, 2D फिगर की, तो उसके केस में जैसा तुमने कहा कि वर्टिसेस सेम होगा जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं। लेकिन अगर हम 3D की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आया समझ में? तो 2D अगर फिगर की बात कर रहे हैं, 2D फिगर, 2 डायमेंशनल की, जैसे प्लेन पे है ये, तो इस केस में हाँ सही है कि जितने भी साइड्स है उतने ही वर्टिसेस होंगे। लेकिन अगर 3D की बात करेंगे, जैसे हो गया तुम्हारा क्यूब या फिर क्यूबॉइड, तो उसमें नहीं होगा ऐसा।
आ रहा है समझ में? यस मैम। अब ये देखो, नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस क्या है, नेम ऑफ पॉलीगॉन्स। अब देखो थोड़े से पॉलीगॉन्स याद कर लो, इसको कैसे याद करना है, ये थोड़ा सा याद रहना चाहिए, दिमाग में ये चीज याद रहनी चाहिए। ट्रायंगल होता है 3 साइड्स का, क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइड्स का, फिर पेंटागन, फिर हेक्सागन, फिर हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, एनगन, मतलब पॉलीगॉन। मतलब कि ये तुम्हें याद होना चाहिए, ये चीज यहाँ तक तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टा, 7 साइड्स वाला, ऑक्टा 8 वाला, नैनो 9 वाला, डेका 10 वाला। ठीक है, चलो। यस। ओके, इसके बाद हम समझते हैं थोड़ा सा एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं। व्हाट इज एडजेसेंट साइड्स? क्यों प्रगति, पता है एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? पढ़ा था। दो जैसे मा- साइड जहाँ हम्म, जैसे मान लो ये जहाँ दो रेक्टेंगल है। साइड। जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, ये A B C D, ये रेक्टेंगल है। तो अगर हम देखें, ये AB साइड है और ये BC साइड है। इनका कॉमन वर्टेक्स है B, तुम्हारा ये B क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। तो हम इसको बोल सकते हैं AB और BC क्या हो जाएंगे, तुम्हारे एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगे, क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है। उसी हमें एक तरह बार से, ऑप्शन हाँ, में नहीं उसी आया। उसी तरह से AD और DC हो जाएंगे तुम्हारे एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स D है। मतलब दो ऐसे साइड जिनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो 2 डायमेंशनल में एक फिगर में 4 एडजेसेंट साइड। हाँ, वो डिपेंड करता है फिगर पे, कैसा फिगर है। आया समझ हाँ। में, आरोही तुम्हें? यस मैम। मैम हाँ, इसमें AD प्लस DC इज इक्वल्स टू 180 होता है। वो लेंथ लेंथ को तुम कैसे ऐड कर रही हो, ये नहीं सोच पा रहे। वो तो एंगल्स का सम होता है ना, सारे अंदर वाले एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स पढ़ाएंगे अभी उसको, रुक जाओ। अभी बताएंगे अभी, वो आगे करवाते हैं उसको। तो अभी ये समझ लो एडजेसेंट साइड्स। बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? नो मैम। अब नो मैम। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होती हैं, कि जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है तुम्हारा, तो ये अगल बगल वाली वर्टिसेस, जैसे ये दोनों हो गई AB, ये दोनों क्या है, बगल बगल वाली है ना, सेम लाइन शेयर कर रही हैं, तो ये दोनों क्या हो गई, एडजेसेंट वर्टिसेस हो गई भाई, मतलब अगल बगल वाली। अब जैसे ये A और D वर्टिसेस क्या हो गई, तुम्हारी एडजेसेंट हो गई। मतलब सामने सामने नहीं होनी चाहिए, दूर दूर नहीं होनी चाहिए, पास पास होनी चाहिए, एकदम सेम लाइन सेगमेंट से जुड़ी हुई। अब जैसे D और C हो गई तुम्हारी, ये क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। बताओ, आया समझ में? यस। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन कहीं पे? नो मैम। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है डायगोनल्स। डायगोनल्स तो पता ही होगा क्या होते हैं, क्यों आरोही? यस मैम। ठीक है, डायगोनल्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी मान लो वो है तुम्हारा फिगर है, जैसे कि रेक्टेंगल है मान लो, तो ये वाले डायगोनल्स होते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल्स। अंदर जो होते हैं, कट करते हैं ना, दो वर्टिसेस को ज्वाइन ज्वाइन करते मैम हैं। ये बाइसेक्ट करती है ना? क्या? बाइसेक्ट करती है। जरूरी नहीं है बाइसेक्ट करे, वो रेक्टेंगल और स्क्वायर में बाइसेक्ट करती है, और तुम्हारी पैरेललोग्राम में और रोम्बस में बाइसेक्ट करती है, बस। मैम मैं इसमें कर भी सकती हूँ और नहीं भी कर सकती। डिपेंड करता है फिगर क्या है, बताएंगे आगे। अब नेक्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। अब देखो कॉन्वेक्स और पॉलीगॉन और कॉनकेव में क्या डिफरेंस होता है, ये समझ लो, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बच्चे पूछते हैं। और आधा तुम्हें पता है क्या मैम? कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? यस मैम। क्या होते हैं? मैम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में जो डायगोनल्स होती हैं, मतलब फिगर के अंदर लाई करती हैं, और कॉनकेव पॉलीगॉन में बाहर डायगोनल्स लाई करती हैं। और 180 डिग्री से कम और ज्यादा में फर्क। यस मैम। हाँ, जैसे कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, जैसे मान लो एक फिगर ये तुम्हारा, ये है फिगर, ठीक है, और एक फिगर ये है, ठीक। तो अब देखो ये जो फिगर है, इसके सारे एंगल्स जो हैं 180 डिग्री से छोटे होंगे। तो अगर सारे एंगल्स, इंटीरियर वाले सारे एंगल्स अगर 180 डिग्री से कम हैं, तो वो होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। लेकिन अगर एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है,
180 डिग्री से, ये देखो ज्यादा है ना, हाँ। स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ करोगे तो ये देखो 180 से ज्यादा हो जा रहा है, रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है ये, है ना। तो अगर कोई भी इंटीरियर एंगल तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल होगा, मतलब 180 से ज्यादा, तो वो हो जाता है कॉनकेव। ये हो गया कॉनकेव पॉलीगॉन। यही डिफरेंस होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन में। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब ये सारे फिगर्स पॉलीगॉन्स के हैं। अब देखो शेप्स दी हुई हैं, कॉनकेव की शेप्स हैं कुछ। देखो यहाँ पे ये 180 डिग्री से ज्यादा है, यहाँ पे ये 180 डिग्री से ज्यादा है, यहाँ पे ये 180 डिग्री से ज्यादा है, यहाँ पे ये 180 डिग्री से ज्यादा है। तो ये सारे फिगर्स क्या है, कॉनकेव पॉलीगॉन्स हैं। और इसके सारे एंगल्स देखो 180 डिग्री से कम है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ये सब क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स हैं। तो कॉनकेव में हमेशा 180 डिग्री से एक एंगल कोई ज्यादा होगा, रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। और कॉन्वेक्स में सारे 180 से छोटे होंगे। तो ये डिफरेंस था कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन में। अब क्या लिखा है, इफ देर आर एन साइड्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन देन इट इज हैज अ डायगोनल। देखो अब ये डायगोनल का डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि अगर तुम्हें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं तो तुम्हें या तो नंबर ऑफ साइड्स दिया होगा क्वेश्चन में, तो तुम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए, एन इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। ये एक मैम डायरेक्ट एन फॉर्मूला किसके है। लिए होता है? n नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। साइड। हम्म। ठीक मैम है, तो ये, कितनी साइड है ये? हाँ कितनी साइड्स हैं, मतलब जैसे मान लो अगर रेक्टेंगल है तो उसके 4 साइड्स होती है ना। फोर तो कर देंगे। तो उसमें डायगोनल्स निकालना है, तो यहाँ पे 4 रखोगे हाँ कोई। मैम आगे समझ। हाँ, ट्रायंगल में। तो 2 डायगोनल्स आ गए। ठीक है। यस मैम। ट्रायंगल में नहीं निकलेंगे। हाँ, तो यहाँ पे 3 रखोगी ना, जैसे ही n की वैल्यू 3 रखोगी तो 3 - 3 0। तो इसका मतलब ट्रायंगल्स में कोई डायगोनल्स होते ही नहीं है। ट्रायंगल्स में डायगोनल कैसे बनेंगे, है ना, दो वर्टेक्स को ज्वाइन करना है। तुम कैसे ज्वाइन करोगी दो वर्टेक्स को, यहाँ पे बताओ। हाँ। आ रहा समझ में? मैम 5 साइड वाले के में 5 होगा। देख लेना कितना हो रहा है 5 साइड्स में। आई थिंक 5 ही होगा। 5। 5 - 3 2 5 और माइनस 2 नहीं 5। 2 2 5। हम्म। ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन्स, देखो रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, अ रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स उसको बोलते हैं जिसमें सारे साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी को बोलते हैं हम रेगुलर पॉलीगॉन्स। दस अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्वेंगुलर एंड इक्विलेटरल। तो देखो इक्वेंगुलर का मतलब होता है सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, और इक्विलेटरल जब भी बोले इसका मतलब होता है सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स में क्या होता है, सारे एंगल्स और सारे साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं रेगुलर में। और इरेगुलर जस्ट अपोजिट, अनइक्वल होते हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। तो तुम बता सकती हो सबसे स्मॉलेस्ट साइड वाला फिगर कौन सा होगा? ट्राइंगल। नहीं, ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल। रेगुलर में। हम्म। अभी आएगा एक क्वेश्चन है इसी तरह का, वो आएगा तो। इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ, करवाएंगे। तो अब मैम ये क्या सारी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्या? नहीं नहीं, हमको करवाएंगे, क्वेश्चंस आएगा, परेशान मत हो। अब ये देखो यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स के। पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा क्या है, स्क्वायर, फिर पेंटागन, फिर क्या है, हेक्सागन। और ये देखो इधर दिए हुए हैं तुम्हारे नॉन रेगुलर पॉलीगॉन्स, मतलब कि जिनके सारे साइड्स अनइक्वल होते हैं, मतलब अनइक्वल साइड्स होते हैं, सारे इक्वल्स नहीं होते। ये सब क्या है, ये नॉट रेगुलर, मतलब इरेगुलर। अब इसके बाद आ जाती है तुम्हारी एक्सरसाइज शुरू। अब इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग। ठीक है, यस मैम। एक्सरसाइज तुम मैम खुद कुछ कर लेना, हम नहीं क्वेश्चंस करवा रहे। लगवा दीजिए। क्या? कुछ क्वेश्चंस लगवा दीजिए। ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग। अब देखो तुम्हें ये थोड़ा तो सा कर रफ लेंगे। रफ डायग्राम बनाना है। एक ओपन कर्व बना देना, एक क्लोज्ड बना देना। उसके बाद ये क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन सा कर्व ओपन है, कौन सा क्लोज्ड है।
तो पहला ओपन है, दूसरा क्लोज्ड है, तीसरा क्लोज्ड है, चौथा भी क्लोज है, नहीं ये ओपन है, फिर ये भी ओपन है, फिर ये क्लोज्ड है। अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, ड्रॉ पॉलीगॉन एंड शेड इट्स इंटीरियर, ऑल्सो ड्रॉ इट्स डायगोनल, ये खुद कर लेना। अब नेक्स्ट है, इलिस्ट्रेट इफ पॉसिबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ अ रफ डायग्राम, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन, मतलब ऐसा कर्व बनाओ जिस वो पॉलीगॉन ना बने, मतलब स्ट्रेट लाइन से मत बनाना फिर। उसके बाद एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, उसके बाद एक ओपन कर्व बनाओ जो स्ट्रेट लाइन से बने, लाइन सेगमेंट से बने। और उसके बाद आप पॉलीगॉन विथ टू साइड्स, अब ऐसा पॉलीगॉन बनाओ जिसमें टू साइड्स हो। मैम टू साइड्स तो किसी में होते ही नहीं है। नहीं होते हैं। क्वेश्चन गलत हो गए। नहीं लिखा है ना, इलिस्ट्रेट इफ पॉसिबल, पॉसिबल तो है ही नहीं, ये तो लिख देना आंसर, इम्पॉसिबल। मैम आंसर हम्म। नॉट पॉसिबल हो जाएगा, आंसर हाँ शीट में नॉट पॉसिबल है। हाँ, लिख देना नॉट पॉसिबल इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन मैम, जो फिफ्थ। पॉसिबल है उसको बनाना है, और जो हाँ नहीं पॉसिबल है उसमें लिख देंगे नॉट पॉसिबल। हाँ, उसमें लिख देंगे नॉट पॉसिबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग आर सम फिगर्स, क्लासीफाई विच ऑफ दीज फिगर्स ऑफ द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। अच्छा, तुम्हें इनमें से बताना है कौन किस में किस कैटेगरी में लाई करेगा। तो ये फर्स्ट वाला आ जाएगा तुम्हारा कॉनकेव पॉलीगॉन में, फर्स्ट वाला, और ये वाला सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी आएगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला भी आ जाएगा तुम्हारा, पॉलीगॉन में आएगा। और कॉन्वेक्स। अच्छा हाँ, देखो ये छोटा फर्स्ट कप भी वाला। हो जाएगा। हाँ, तुमको बताना है कि कौन किस में लाई करेगा, तो एक से ज्यादा मैम ये कैटेगरी तो में भी कर लाई लेंगे। कर रहा है। यस मैम। हम्म। मैम ये तो हो जाएगा। ठीक है, कर लेना। उसके बाद है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग, मैम फॉर्मूला लगेगा। अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, हाँ क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड्स होंगे ना तुम्हारे इसमें, तो डायगोनल्स टू हो यस मैम। जाएंगे। रेगुलर हेक्सागन मतलब सिक्स साइड्स हैं, तो एन की जगह पे तुम्हें सिक्स रखना है। ट्रायंगल में थ्री 9। रखना है साइड। हाँ। जीरो। के बाद व्हाट 9। इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन्स, इसमें से कौन से रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं। 3 साइड। थ्री साइड्स मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, फोर साइड्स मतलब स्क्वायर, सिक्स साइड्स मतलब हेक्सागन। हेक्सागोन। मैम 4 साइड में रोम्बस आएगा ना इसका। स्क्वायर आएगा ना, इक्वेंगुलर भी तो होना चाहिए, सारे एंगल्स भी तो इक्वल होने चाहिए, पर रोम्बस के सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते ना। यस नहीं आया मैम। समझ में। रोम्बस तो तुम्हारा ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखो ऐसा, इसका मान लो ये है 120 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 120 डिग्री, ये है 60 डिग्री, तब तो सारे एंगल्स इक्वल नहीं है, ये रोम्बस है, लेकिन ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी, मतलब सारी साइड्स इक्वल है, बट ये रोम्बस है, मतलब ये रोम्बस है बट ये स्क्वायर नहीं है ना। तो इक्वेंगुलर होना चाहिए, मतलब सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। मैम नो मैम। हेक्सागोन भी तो हो सकता है सही। क्या। हेक्सागोन में भी तो मैम आगे पीछे बढ़ सकता है एंगल्स। नहीं, हेक्सागन में नहीं बढ़ता, हेक्सागन में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। मैम इसमें फिर आंसर शीट में गलत दिया है, उसमें हेक्सागोन वो रोम्बस दिया है। हाँ, रोम्बस नहीं होगा, इसका आंसर स्क्वायर होगा। मैम कट कर लूं? हाँ चेक कर लो, सेवेंथ का 7, करेक्ट कर लो उसको। 7th हम का तुम्हें दिखा 7। दे रहे हैं, वैसे मैम, ये देख, दिख रहा है वो स्क्वायर, यस मैम। स्क्वायर ही होता है रेगुलर पॉलीगॉन, फोर साइड का, रोम्बस नहीं होता है इसका आंसर। तो इसको करेक्ट कर लेना अपने आंसर शीट में, मतलब इसमें। चलो, ये हो गया तुम्हारा खत्म। अब यहाँ से नेक्स्ट शुरू करते हैं, ये चैप्टर ही खत्म। चैप्टर बहुत छोटे छोटे से हैं, इसलिए 3 चैप्टर हैं। हाँ, ये एक एक क्लास में खत्म हो गया, देखो ये 40 मिनट्स में भी नहीं, 30 मिनट्स में खत्म हो गया ये वाला पूरा। वैसे मैम वो x-1 जीरो कैसे होता है? क्या फिर मैम से बट बोलूं। मैंने आपको सारथी पे पूछा था, x-1 जीरो
हुआ था, कैसे हुआ, मुझे वो समझ नहीं आया। वो नहीं आया समझ में? समझा देंगे। वो चैप्टर, किस चैप्टर में है वो क्वेश्चन? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे कैसे होता है। वैसे हम बता सकते हैं शॉर्ट में, कल साथ ही बताना, वो यस थोड़ा सा मैम। टाइम लगेगा उसको समझाने में मुझे। ठीक है चलो। मैम ये इस वाले चैप्टर में वर्ड वन में प्रॉब्लम्स लगाओ। है। और क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ा ही दे, फटाफट तुम्हारा हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड का फिगर। क्वाड्रिलेटरल का सिंपल सा मतलब है चार साइड का फिगर, उसके सारे साइड्स मैम चार होते हैं पिछला टोटल। चैप्टर क्या था? तुम्हारी क्लास का नहीं आ रही, रुक जाओ। वो था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है तुम्हारा इंट्रोडक्शन। तो हो गया, मैंने बता दिया चार साइड्स का होता है क्वाड्रिलेटरल। और इसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे नहीं होंगे वो डिसाइड करते हैं क्वेश्चंस में। भी देखते हैं क्या है। साइड्स है, साइड्स पता है, एडजेसेंट साइड्स हम पढ़ा चुके हैं। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं देख लो, अपोजिट साइड्स। पैरेलल शायद, यस ज्यादा। जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है तुम्हारा, ए बी सी डी। तो ये ए बी और ये डी सी, ये क्या हो गए तुम्हारे अपोजिट साइड्स, ये ए बी और डी सी। बताओ कोई कंफ्यूजन इसमें? और मैम नहीं मैम। एडी और बीसी भी होंगे अपोजिट। हाँ, एडी और बीसी भी होंगे अपोजिट। ठीक है। मैम उस अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? जही नहीं, सारे फिगर्स में इक्वल हो, डिपेंड करता है फिगर में। जैसे रेक्टेंगल में इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में इक्वल होती है। उसके बाद है डायगोनल्स। डायगोनल्स अभी हमने बताया कि दो वर्टिसेस को ज्वाइन करना पड़ता है हमें फिगर को, फिगर में, उसी को बोलते हैं हम डायगोनल्स। एंगल्स पता ही है क्या होते हैं। एंगल्स को देखो डिनोट कैसे करते हैं, सीख लो। जैसे मान लो है तुम्हारा ये रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, ठीक। अब तुम चाहती हो इस एंगल को डिनोट करना, ठीक है। तो तुम इसको एंगल ए बी सी भी लिख सकती हो, और एंगल सी बी ए भी लिख सकती हो, ठीक है। ऐसे डिनोट करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज नोटिस करो, बी हमेशा बीच में दिखेगा तुम्हें। तो डिनोट कैसे करते हैं किसी एंगल को, उसका क्या बोलते हैं, उसको बी कैसे कॉमन लिखते है हैं? मैम, बी कॉमन है। कॉमन वाली बात नहीं है यहाँ पे, हम बस बता रहे हैं लिखना कैसे है। जैसे मान लो तुम इस एंगल को दिखाना चाहती हो, ये वाला एंगल, इतना एंगल। तो कैसे दिखाएंगे इसको, कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ए बी सी। मतलब इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए बी सी। आ रहा है समझ में? ये बहुत यस बेसिक चीजें मैम। हैं। ठीक है। ओके। इसके बाद अपोजिट एंगल्स होते हैं। अपोजिट एंगल्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये अंदर वाले, हम बता दे रहे हैं देखो। ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये अंदर वाले तुम्हारे, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल्स कैसे बनाते हैं, इसको क्या करना है, थोड़ा सा तुम्हें एक्सटेंड करना पड़ेगा लाइंस को, ऐसे, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। ठीक, मैम अब देखो। क्वाड्रिलेटरल में हाँ, कितनी साइड होती है? चार। ये देखो, अब ये वाले एंगल्स ये हो गए तुम्हारे एक्सटीरियर एंगल्स। ये, रुको हम दूसरे कलर से करते हैं। ये देखो, ये वाले एंगल्स हो गए तुम्हारे एक्सटीरियर एंगल्स, इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस मैम। हाँ, ये हो गया। और एक फिगर ऐसे भी बन सकता है तुम्हारा, जैसे एक्सटीरियर एंगल्स तुम्हारा ऐसे भी बन सकता है, इसको हटाओ। इस डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन तुम एक्सटेंड कर सकती हो। मान लो अगर तुम इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रही हो, तो फिर सारी लाइंस को तुम्हें इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब ये एंगल्स हो जाएंगे तुम्हारे वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर। हम्म। कुछ इस तरह से। मतलब एक्सटेंड कैसे करते हैं देख लो, कैसे करते हैं ध्यान से। ऐसे ही करते हैं एक्सटेंड, मतलब एक ही डायरेक्शन में करना होता है। मतलब रैंडम ऐसे कहीं भी नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं। मैम इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आ रहे। आ जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जैसा कि बताया था, कॉन्वेक्स में क्या होता है, सारे इंटीरियर एंगल्स 180 से कम होते हैं।
यस मैम। अब ये देख लो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, बता दें इसको। मैम 180 हो। मैम 180 से कम तो ठीक है, और 180 हो तो। क्या 180 से कम है? मैम अगर 180 हो तो फिर कौन सा होगा? अगर 180 है तो फिर कौन सा केव होगा, होगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव या होगा। कॉनकेव? हम्म एंगल इज इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। रुको एक मिनट। ऑफ 180 ना। मोबाइल को। वो किसी में नहीं आ रहा है, पता है आरुई। अ कॉनकेव पॉलीगॉन विथ इंटीरियर एंगल विथ, अच्छा देखो सुनो, हम बताएं ऐसा हो ही नहीं सकता ना। कि देखो जैसे मान लो तुम्हारा 180 डिग्री बनेगा ही नहीं, हम तुम्हें दिखाते हैं कैसे। मैम बहुत देर से सोच रही थी, अभी पिछला चैप्टर आपने पढ़ाया था, हम्म तब भी मैं यही सोच रही कि देखो 180 सुनो क्या सुनो होगा, सुनो। 180 से ज्यादा जैसे तो नहीं मान होगा। लो कि ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है। ये एक पॉलीगॉन है, ठीक। तो ये 180 डिग्री से ज्यादा है, राइट। हम्म यस मैम। तो तुम ये सोचो ये 180 डिग्री होगा कैसे, बनेगा कैसे? अगर तुम 180 डिग्री जरा सा भी लाइन को अगर बेंड करोगी ही नहीं, यहाँ पे कोई एंगल बनेगा ही नहीं, तो अगर तुम 180 बना रही हो इसका मतलब तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ना। यस मैम। और फिर जब भी बेंड करोगी तो कोई ना कोई एंगल बनेगा, या तो 180 से ज्यादा बनेगा या उससे कम बनेगा। हाँ, तो इसका मतलब तो 180 तो बनेगा ही नहीं, वो तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी फिर। सेगमेंट हो ये भी जाएंगे। 80 बन सकता है लेकिन 180 नहीं बन सकता। वो तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ना, फिर 180 कैसे बनेगा वहां पे? जैसे ही तुम मोड़ोगे हाँ। उसको, या तो वो 180 से कम जाएगा या तो उससे ज्यादा होगा, तभी तो वो मुड़ रहा है। यस मैम। आ रहा है हाँ। समझ में? यस यस मैम। मैम। हम्म अच्छा हाँ, ये एंगल सम प्रॉपर्टी करवानी थी ना। यस मैम। यस मैम। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक पॉलीगॉन है, ठीक है। हम्म। ठीक, अब देखो इसको क्या करो, तुम टू पार्ट्स में डिवाइड करो और इसके नाम कर दो। यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ठीक है। तो तुम यस मैम। देखोगी ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा ABCD, ट्रायंगल क्या है ABD, लिखना इन अ ट्रायंगल ABD। तुम देखोगी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना है, 180 डिग्री। और देखोगी एंगल 1, और यहाँ पे लिखना इन अ ट्रायंगल BCD, BCD एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 कितना है, 180 डिग्री। तुम ना अब क्या करो, दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन करो, फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट मान लो ये सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अब ये एंगल 1 प्लस 2 क्या था, तुम्हारा एंगल बी था। एंगल 3 क्या था तुम्हारा, 3 प्लस 4 एंगल डी था। और एंगल 5 क्या था, एंगल सी था। और एंगल 6 क्या था, एंगल ए था। आ गया।